अपना ध्यान सम्मुख विराजमान। श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, लीला हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की जीवन लीला। एक बार श्री आरती भवन में शाम की श्री आरती पूजा के बाद श्री गुरु महाराज जी ने अचानक श्री वचन फरमाने शुरू कर दिए और एक माइक लाने को कहा। श्री वचन फरमाए कि आपको दर्शन हो गए हैं, आप आज़ाद हो गए हो। श्री आरती पूजा और सब काम याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। महापुरुषों के तो एक एक वचन में गहरा राज होता है। तो था क्या कि श्री अनंतपुर की एक बस जो श्री प्रयागधाम आ रही थी, वो अहमदनगर में डकैतों ने अपने कब्जों में की हुई थी, जो गुरुमुखों को नुकसान पहुंचा रहे थे। कुछ देर बाद वहां एकदम से एक तेज रोशनी हुई और किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सबके सब वहां से भाग गए और सब गुरुमुख वापस अपनी बस में बैठकर श्री प्रयागधाम की ओर चल पड़े। यह सब उसी वक्त हुआ जब श्री वचन हो रहे थे कि आप सब आज़ाद हो गए हो, और सच में ही यह सब गुरुमुख उन डकैतों के कब्जे से छूट गए। यह हमारे श्री गुरु महाराज जी की अपार दया, मेहर और रहमत हम सब पर नहीं है तो और क्या है गुरुमुखों। इसलिए हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उनके बनाए नियमों पर चलें, उनकी आज्ञा मोज को शिरोधार्य करें और अपने इस लोक को भी सुधारें और परलोक भी सुहेला करें। तो गुरुमुखों, ऐसे दीन दयालु महापुरुषों की चरण शरण को इस जन्म में प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ी किस्मत की निशानी है। और यह किस्मत सबकी नहीं चमकती। जिस तरीके से विद्यार्थी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही विद्यार्थियों को अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलता है, उसी प्रकार संतों महापुरुषों की चरण शरण भी, पूर्ण संतों महापुरुषों की चरण शरण भी सिर्फ कुछ हम जैसे और आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को ही मिलती है। आम संसारी लोगों की सोच से तो यह सब कुछ परे ही है। गुरुमुखों, आम संसारी जो लोग हैं, वो किस चीज़ की मांग करते हैं? वो संसारिक पदार्थों की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें यह विदित ही नहीं है कि भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो संसारिक पदार्थों से सबसे ऊंची है। क्योंकि जिसको भक्ति मिल गई, संसारिक पदार्थ तो अपने आप ही उसको मिल जाएंगे, क्योंकि संसारिक पदार्थ जो है भक्ति के पीछे पीछे ही दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, हमेशा बार बार अपने संतों महापुरुषों के वचनों को श्रवण करते रहो। जिस तरीके से श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आरती पूजा को याद करते रहो। याद करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि महापुरुषों की जो जीवन लीला होती है, महापुरुषों के जो दर्शन दीदार होते हैं, उनके अंदर ये सच्चा और शांति और मन को ठंडक देने वाला सुख होता है। आप खुद अनुभव करिए। जिस तरीके से, अगर एक छोटी सी बात लेके हैं, एक उदाहरण के तौर पर, जब हम संतों महापुरुषों का ध्यान करते हैं तब हमारे मन को एक रिलैक्स और एक ठंडक और एक शांति मिलती है। लेकिन हम संसारिक पदार्थों का जब ध्यान करते हैं, मन अशांत में, चिंता में तो रहता ही है और इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें जो है मन को वश में करने की चीज़ें ही नहीं पता। लेकिन वो वश में किस तरीके से मन को किया जाता है, यह तो वक़्त के संतों महापुरुषों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। उनके द्वारा जो नाम का दान मिला है, उनके द्वारा जो हमें शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को पाकर ही हम संतों महापुरुषों के वचनों पर चल सकते हैं। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें नियम बताए, उनकी भी पालना करनी है, क्योंकि
गुरु महाराज जी ने जो नियम बनाए, ये सोच समझ के, सभी पहलुओं को देखकर, सोच समझ कर रख कर, तभी इन्होंने कहा कि भक्ति का सार, सारा सार जो है आपके इन पांचों नियम के अंदर ही टल जाएगा। आपके इन पांचों नियम के अंदर ही भक्ति का सारा सार जो है वो आ जाएगा। और कोई भी कलह कल्पना कलेश, ग्रहों से संबंधित कोई भी जो समस्या है, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होती रहेगी। बस शर्त क्या है, हमें क्या करना है, कैसे हो सकता है? श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान श्रद्धा सहित सेवन जो करे, निश्चय हो कल्याण। तो ये तो महापुरुषों ने गारंटी दे दी है, वचन फरमा दिए कि जो श्रद्धा सहित श्री सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौन में चलकर उनके द्वारा बताए गए पांचों नियम की पालना करेगा, उसका तो ये लोक तो सुखी ही होगा, साथ में परलोक भी सुहेला होगा। और उस जीव की जो गारंटी है वो हम इस लोक की भी लेते हैं और परलोक की भी लेते हैं। तो गुरुमुख हो, महापुरुषों ने इतनी बड़ी गारंटी दे दी, वरना आज के समय में कौन किसकी गारंटी लेता है। तो इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों का जो है आभार, हमेशा एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, और बस उनके द्वारा जो बताए गए नियम उसकी पालना करनी चाहिए। वही उनके लिए सच्ची खुशी है, महापुरुषों के लिए। जिस तरीके से एक अध्यापक तब खुश होता है जब बच्चा उसके द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ाई करता है, उसी तरीके से जब हम महापुरुषों के चरणों में आकर उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलेंगे तो उनको भी खुशी होगी कि हमारा सेवक जो हमारी बातें मान रहा है। तो इसलिए गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है। यही अपनी सच्ची और असली पूंजी है, और यही हमारे साथ जाने वाली पूंजी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।